ग्रुपिंग ऑफ सेल। ग्रुपिंग ऑफ सेल ये फर्स्ट पीरियड है और कोशिश करूंगा मैं कि फर्स्ट पीरियड में ही ये पूरा कंप्लीट हो जाए। हो सकता है ये वीडियो 60 to 70 मिनट का हो। तो चलो अब हम लोग आगे इसमें बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे सीरीज कनेक्शन। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे? सीरीज कनेक्शन। एरो दे करके ये डायग्राम बना लेंगे। हमारा एन बैटरी सेल है। बैटरी क्या होता है? तो सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स आर कॉल्ड बैटरी। तो बहुत सारा सेल हमने कनेक्ट कर दिया है सीरीज में, जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस है आर और एक ईएमएफ है ई और एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर है। तो देखते हैं क्या होता है जब हम लोग बैटरी को यानी सेल को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। बैटरी को नहीं कहिए, सेल को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो एरो दे करके लिखेंगे एन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सेल्स। टोटल नंबर ऑफ सेल्स, एन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सेल्स। ई इक्वल टू लिखेंगे ईएमएफ ऑफ ईच सेल। ई इक्वल टू लिखेंगे ईएमएफ ऑफ ईच सेल। आर, स्मॉल आर क्या है? इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ईच सेल। कैपिटल आर क्या है? एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। आर इक्वल टू एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। अब एरो देके पहला पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट में लिखेंगे टोटल ईएमएफ। टोटल ईएमएफ इक्वल टू एन ई। ब्रैकेट में लिखेंगे इंक्रीज, मतलब कि अगर सेल को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो ईएमएफ इंक्रीज करेगा। दूसरा पॉइंट, टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस इक्वल टू एन आर, यानी सेल को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इंटरनल रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा। तीसरा पॉइंट आई इक्वल टू एन ई बाई एन आर प्लस आर या आर प्लस एन आर। ये एक्चुअल करंट हो गया, जो हम लोग पहले भी देखा था, एक्चुअल करंट। इफ आर इक्वल टू जीरो देन, यानी अगर आर का वैल्यू जीरो है यानी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जीरो है तो आई मैक्स क्या होगा? तो आई मैक्स हो जाएगा क्या? एन ई बाई एन आर, एन एन कट जाएगा, ई बाई आर। तो सेम है जैसे पहले हम लोगों का देखा था। सेम है इन द सेंस कि एक बैटरी से जो मैक्सिमम करंट निकलेगा एन बैटरी से भी वही करंट निकलेगा। पांचवा पॉइंट है आई इक्वल टू एन ई बाई आर प्लस एन आर, यानी एक्चुअल करंट है एन ई बाई आर प्लस एन आर। पांचवा में हम लोगों ने 2 पॉइंट बनाया है, मतलब मैं बनाया हूं। इफ आर ग्रेटर ग्रेटर एन आर, आर ग्रेटर ग्रेटर एन आर, तो आई इक्वल टू हो जाएगा एन ई बाई आर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आर बहुत 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 बड़ा है, तो आर प्लस एन आर मतलब करीब करीब आर के बराबर हो गया। तो ये हो गया हमारा एडवांटेज। तो एडवांटेज क्या हो गया? एडी भी मतलब एडवांटेज। एडवांटेज क्या हो गया कि जब हम लोग सेल को सीरीज में कनेक्ट करेंगे और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को बहुत अधिक रखेंगे, वेरी वेरी हाई रखेंगे एज कंपेयर टू इंटरनल रेसिस्टेंस, तो हमारा करंट जो है वो n टाइम्स बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू 1 सेल। n सेल रहेगा तो n टाइम्स करंट बढ़ जाएगा। बी में इफ आर लेस एन आर, यानी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस अगर हमारा बहुत कम है एज कंपेयर टू इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द बैटरी, तो आई इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल आर प्लस एन आर, करीब करीब एन आर के बराबर हो जाएगा। तो एन एन कट जाएगा, आई इक्वल टू ई बाई आर हो जाएगा, यानी नो एडवांटेज ई बाई आर। तो एक सेल रखो तब भी ई बाई आर करंट मिलेगा और बहुत सारा सेल रखो तब भी ई बाई आर मिलेगा। तो इसमें कोई एडवांटेज नहीं हुआ, यानी जब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बहुत बहुत छोटा होगा एज कंपेयर टू इंटरनल रेसिस्टेंस तो हमको कोई भी एडवांटेज नहीं मिलेगा। अगला सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन एरो देकर के लिखें, मतलब सीरीज कनेक्शन से हमको क्या फायदा है, क्या हो रहा है सीरीज कनेक्शन में? तो सीरीज कनेक्शन से हाई वोल्टेज मिलेगा। सीरीज कनेक्शन से हाई वोल्टेज मिलेगा एंड लो करंट मिलेगा, यानी सीरीज कनेक्शन करते हैं तो हाई वोल्टेज मिलता है और लो करंट मिलता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं बैटरी मतलब टॉर्च में टॉर्च जो होता है 2 3 4 सेल तक का टॉर्च होता है, मतलब कि 3 सेल या 4 सेल या 2 सेल जब टॉर्च में डालते हैं तो सीरीज कनेक्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है कि वोल्टेज हाई मिलता है और करंट लो मिलता है।
इससे काफ़ी दिन तक बैटरी चलता है, मतलब बैटरी बैकअप देता है काफ़ी दिन तक। अगला एरो दे करके लिखेंगे सेल ऑफ स्मॉल इंटरनल रेसिस्टेंस, मतलब ऐसा सेल जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल है। सेल ऑफ स्मॉल इंटरनल रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। स्मॉल रेसिस्टेंस वाले सेल को सीरीज में कनेक्ट किया गया है, मतलब करेंगे, मतलब ऐसा सेल जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल हो तो उसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हमको फायदा ज़्यादा होगा। क्या फायदा होगा? हाई वोल्टेज मिलेगा और लो करंट प्रोड्यूस होगा। और हम जितना भी वर्क करते हैं करंट पे वर्क नहीं करते हैं, हम लोग सारा वर्क करते हैं वोल्टेज से। वोल्टेज अच्छा रहेगा तो वर्क अच्छा होगा, अप्लायंसेज वो अच्छा वर्क करेगा। क्वेश्चन है देयर आर 10 सेल, देयर आर 10 सेल, ईच ऑफ EMF 2 volt, each of EMF 2 volt, each can deliver a maximum current 2 ampere. They are group in सीरीज, सबको सीरीज में कनेक्ट किया, फुल स्टॉप। व्हाट इज द रेटिंग? व्हाट इज द रेटिंग ऑफ देयर कॉम्बिनेशन? तो रेटिंग क्या होता है? जो कंपनी जो लिखता है बैटरी पे, दिस इज कॉल्ड रेटिंग। तो I इक्वल टू एन बाई आर इक्विवेलेंट। I है 2, N है 10, E है 2 और R 10 था तो 10R हो जाएगा। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे R आ जाएगा 1 ओम। यदि इंटरनल रेसिस्टेंस बैटरी का हमको मिल गया कितना? 1 ओम। अगला क्वेश्चन इन द अबव क्वेश्चन, यानी अभी जो हमने क्वेश्चन देखा जो बनाया उसमें इन द अबव क्वेश्चन, फुल स्टॉप, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ देयर कॉम्बिनेशन। तो R इक्वल टू 10R, R का वैल्यू 1 है तो 10 ओम हो जाएगा। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सच सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज which on being BEING short circuited delivers। मतलब जब सेल शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होगा? हाई करंट होगा कि लो करंट होगा? जब शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या होगा? हाई करंट होगा या लो करंट होगा? तो हाई करंट। जब शॉर्ट सर्किट होगा तो हाई करंट होगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट में हम लोग पीछे देखे हैं PD 0 हो जाता है, यानी अवेलेबल वोल्ट भी 0 हो जाता है। तो भी 0 हो जाएगा तो मैक्सिमम करंट डिलीवर करेगा। मतलब एक बात रखो, सेल रहे या कुछ भी, जहां भी शॉर्ट सर्किट होगा वोल्टेज 0 और करंट मैक्सिमम। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या देखते हैं? शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होता है? आवाज करता है, आग लग जाता है। कहते हैं ना कि दुकान में शॉर्ट सर्किट लग गया, मतलब आग लग गया। तो क्या होता है? करंट अधिक होता है। और हीट का फॉर्मूला होता है I² RT, 10th में पढ़े होंगे। तो I² RT, तो I स्क्वायर है, करंट स्क्वायर है, और करंट जब हाई हो जाएगा तो हाई का स्क्वायर हो जाएगा, यानी वेरी वेरी हाई हो जाएगा। कौन? हीट। करंट हाई होने से हीट वेरी वेरी हाई हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक है रॉन्ग कनेक्शन। रॉन्ग कनेक्शन से क्या होगा? रॉन्ग कनेक्शन इन सीरीज।
इन सीरीज कनेक्शन, यानी सीरीज कनेक्शन में रॉन्ग कनेक्शन हो जाने से क्या होगा, मतलब अगर सीरीज कनेक्शन कर रहे हैं, बैटरी अगर उल्टा पुल्टा जोड़ दिए तो क्या होगा। तो ये बना लेंगे फिगर, सब स्मॉल ई या सब कैपिटल ई एक ही रखना, यहाँ 2 लिखा गया है। तो देखो उल्टा पुल्टा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तो पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ेगा, ये फर्क तो पड़ेगा। तो देखो क्या फर्क पड़ेगा, तो इसमें एक तरह से कितना जोड़ा हुआ है, पहला दूसरा तीसरा चौथा एक तरह से है, और पांचवा अंतिम वाला उल्टा हो गया है। तो जितना उल्टा हो जाएगा वो सीधा वाला को बैलेंस कर देगा। जैसे कि देखो टोटल ईएमएफ 4 एक जैसा है, तो ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई, अब पांचवा उल्टा है तो माइनस ई, तो कितना हो जाएगा 3E। मतलब एक उल्टा हो गया तो दूसरा को भी काम खलास कर देगा। अब यहाँ पे n, तो n इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सेल्स, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ सेल्स। x इक्वल टू नंबर ऑफ रॉन्गली कनेक्शन सेल, या रॉन्गली कनेक्शन सेल ठीक ही है, रॉन्गली कनेक्शन सेल, मतलब x जो है वो कितना रॉन्ग हो गया, n हो गया टोटल सेल। देयरफॉर टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, टोटल ईएमएफ, तो टोटल n है तो n माइनस 2x इंटू ई, n माइनस 2x इंटू ई। n माइनस 2x होगा, n माइनस 2x इंटू ई, ध्यान दो क्योंकि देखो ऊपर में हमारा टोटल कितना है 5, रॉन्ग कितना था 1, लेकिन घटाएंगे 2, दुगना घटाएंगे तो 5 माइनस 2 3 आया, मतलब कि टोटल जितना रॉन्ग है उसमें 2x से इंटू करेंगे। ध्यान दो एक नंबर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टोटल में से जितना रॉन्ग है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके, जैसे देखो ऊपर में टोटल था कितना 5, तो 5 माइनस 2 आया है 3, तो आई कितना हो जाएगा, तो आई कितना हो जाएगा भाई, टोटल ईएमएफ बाई टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस, तो टोटल ईएमएफ n माइनस 2x इंटू ई बाई आर प्लस एन आर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 20 सेल्स, ईच ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट, ईच ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट, कॉमा देयर आर ग्राउंडेड इन grouped in series, grouped in series, सम ऑफ देम मतलब उसमें से कुछ, आर रॉन्गली कनेक्टेड, यानी कुछ गड़बड़ कनेक्ट हो गया है, उल्टा पुल्टा हो गया है। इफ टोटल ईएमएफ इज 12 वोल्ट, मतलब ईएमएफ हमको मिल रहा है 12 वोल्ट, तो I इक्वल टू ई बाई आर इक्विवेलेंट, I इक्वल टू n माइनस 2x इंटू ई बाई आर इक्विवेलेंट। अब यहाँ से मैथमेटिकली आप निकाल दो, I इंटू आर इक्विवेलेंट करके इंटू कर दो, n माइनस 2x इंटू ई, n दिया हुआ है 20, e दिया हुआ है 2, x e दिया हुआ है 2, x के जगह पे x रह गया, और आई आर हमको दिया हुआ है कितना v, जो हमको मिल रहा है वो 32 है, आई आर 32 है, तो 32 माइनस 40 इक्वल टू माइनस 4 एक्स, मतलब ये तो तुम्हारा कैलकुलेशन, अपना कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन नहीं आता है तो फालतू का पढ़ाई लिखाई बंद करो। तो एक्स इक्वल टू 2 सेल, वो फालतू टाइम वेस्ट है, नहीं तो पहले कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करो। अब अगला क्वेश्चन, ये फिगर बना लो, पहले फिगर बना लो, ये ई है, बहुत सारा सेल है, डॉट डॉट किया हुआ है,
फिर बाहर से 2 सेल है और नीचे लिखा हुआ है n इक्वल टू 12, करेंट I1 है 3 एम्पियर, R है, दिख रहा है, फर्स्ट फिगर है, हो गया। अब यहाँ पे देखो, सेकेंड फिगर उसी को बनाया गया है, उसी फिगर को बनाया गया है, देख लो, पहले फिगर लिख लो। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फाइंड ईएमएफ ऑफ द बॉक्स, जो बॉक्स बनाया हुआ है उसका ईएमएफ निकालना है। तो देखो, लेट एक्स सेल आर रॉन्गली कनेक्टेड, मान लिया कि एक्स सेल जो है वो रॉन्गली कनेक्टेड है, देन यूजफुल ईएमएफ, यानी जो हमको ईएमएफ मिल रहा है वो क्या हो जाएगा, एनी माइनस 2xe, एनी माइनस 2xe हो जाएगा। ई ईएमएफ ऑफ वन सेल है, वेयर एन इक्वल टू 12 दिया हुआ है, एन इक्वल टू 12 दिया हुआ है। इन फर्स्ट फिगर में देखेंगे, I1 इक्वल टू, देखो 2 बैटरी बाहर जोड़ा हुआ था इसलिए 2e हो गया, n माइनस 2x इंटू ई प्लस 2e, 2 बाहर था, nr प्लस 2r, बाहर वाला 2r है, nr तो हो गया बॉक्स वाला, 2r हो गया बाहर वाला, और r हो गया एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। करंट दिया हुआ है 3 ओम, बाकी यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, n टोटल हमारा हो जाएगा कितना, 12 है, तो 12 2 14 हो जाएगा। ये तो कैलकुलेशन है, इसमें कैलकुलेट कर लो आप, कन्फ्यूजन है तो बात करो, फ़ोन नंबर है दिया हुआ। इन सेकेंड फिगर में ये देखो -2 है, -2e क्यों है सो समझ लो, देखो उल्टा जोड़ा हुआ है, देख लो, पहला फिगर, ये फर्स्ट फिगर है, देख रहे हो, और ये सेकेंड फिगर, ये देखो दोनों एक साथ, दोनों देखो उल्टा है जोड़ा हुआ है, इसीलिए -2e हुआ है। तो आगे देखो, अब यहाँ पे ये अपना वैल्यू रख दिए, वैल्यू रख करके ये फर्स्ट मान लिया, सेकंड मान लिया, इसको डिवाइड कर दिया, एक्स का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। तो यूजफुल ईएमएफ ऑफ बॉक्स कितना था, कैलकुलेशन कर लो। अब है पैरेलल कनेक्शन, यानी अब सबको पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो ई है, आर है, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर है, टोटल नंबर ऑफ सेल ई है, एन है, टोटल नंबर ऑफ सेल एन है, इंटरनल रेसिस्टेंस सबका आर है, स्मॉल आर है, कैपिटल रेसिस्टेंस आर है, ये फिगर देख लो। अब यहाँ से देखेंगे टोटल ईएमएफ ई, क्योंकि पैरेलल में ईएमएफ सेम होता है,
पैरेलल में ईएमएफ सेम होता है, तो इसीलिए यहाँ पे ईएमएफ चेंज नहीं करेगा। अब तीसरा, ये टोटल ईएमएफ ई हो गया, टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस हो जाएगा आर बाई एन, बैटरी का है ना, डिक्रीज करेगा। हम लोग सिर्फ बैटरी, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को कुछ नहीं कर रहे हैं छेड़छाड़, जो जैसे है वैसे ही रहेगा। तो टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस हो जाएगा आर बाई एन, डिक्रीज कर जाएगा पैरेलल में। पीछे भी हम लोग देखे थे कि आइडेंटिकल रेसिस्टेंस रहेगा, जितना रहेगा पैरेलल में उतना से डिवाइड कर देंगे। तीसरा, आई इक्वल टू क्या होगा, तो ई बाई आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, आर प्लस आर बाई एन। एलसीएम ले लो तो एन ऊपर चला जाएगा, तो एन ई बाई एन आर प्लस आर हो गया। ये एक्चुअल करंट हुआ, ये हो गया हमारा एक्चुअल करंट। अब फोर्थ पॉइंट, इफ आर इक्वल टू जीरो, देन आर जब जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर जीरो हो जाएगा तो करंट इंक्रीज करेगा, यानी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जीरो, तो आई मैक्स हो जाएगा एन ई बाई आर, इंक्रीज करेगा। वहाँ पे इंक्रीज नहीं किया था, यहाँ इंक्रीज कर गया। पांचवा पॉइंट, आई इक्वल टू एन ई बाई एन आर प्लस आर, ये एक्चुअल करंट हो गया। पांचवा में भी अब दो बात, ए क्या, इफ आर लेस 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 एन आर, यानी जब इंटरनल रेसिस्टेंस बहुत कम है और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जब बहुत अधिक है, तब एन आर प्लस आर एन आर के बराबर हो जाएगा और एन एन कट जाएगा, तो एन ई बाई एन आर से एन एन कट गया, ई बाई आर, यानी यहाँ पे नो एडवांटेज, कोई एडवांटेज नहीं मिला, करंट सेम है। वहाँ करंट का यहाँ पे करंट सेम है। अब बी में, इफ एन आर ग्रेटर एन आर लेस लेस आर, यानी इंटरनल रेसिस्टेंस आर से कम है एन आर, तो कम है तो उसी अनुसार आई इक्वल टू एन ई बाई आर, तो यहाँ पे हमको एडवांटेज मिलेगा, करंट इंक्रीज कर जाएगा। यानी बैटरी जब का इंटरनल रेसिस्टेंस जब अधिक होगा तो करंट हमको अधिक मिलेगा, एडवांटेज हो गया। अच्छे से लिख के समझेंगे। अब देखो, इन पैरेलल कनेक्शन, जब बैटरी को पैरेलल कनेक्शन करते हैं तो क्या होता है, इन पैरेलल कनेक्शन, एरो, लो वोल्टेज हमको मिलता है, सिंपल कॉन्सेप्ट, लो वोल्टेज मिला, एंड हाई करंट। तो बैटरी को जब पैरेलल कनेक्शन करेंगे तो याद रखना है, लो वोल्टेज हाई करंट, वोल्टेज कम होगा करंट हाई होगा, और सीरीज में उल्टा होता है, हाई वोल्टेज और लो करंट होता है। अब नेक्स्ट एरो देकर के लिखेंगे, सेल्स ऑफ लार्ज इंटरनल रेसिस्टेंस, मतलब सेल जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस अधिक है, इंटरनल रेसिस्टेंस मतलब ऐसा सेल जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस अधिक है, तो उसको कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, याद रखना है। और एरो देखे, सच सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, such cells are connected in parallel, which on being short circuited, delivers a low current। जब शॉर्ट सर्किट होगा तो लो करंट डिलीवर होगा। कैसे लो करंट डिलीवर होगा, क्वेश्चन को समझ लो। इंटरनल रेजिस्टेंस अधिक है, यहाँ चले आओ, इंटरनल रेजिस्टेंस अधिक है, ये देखो बी में, पांचवा का बी, इंटरनल रेजिस्टेंस अधिक है, इंटरनल रेजिस्टेंस अगर अधिक है तो हाई करंट यहाँ मिलेगा। Such cells are connected in parallel
अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो विच ऑन बीइंग शॉर्ट सर्किटेड delivers a low current। एरो देकर लिखेंगे न्यू सेल ब्रैकेट में स्मॉल पैरेलल कनेक्शन। क्वेश्चन देयर आर 10 सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ 10 सेल है और सबका ईएमएफ है 2 वोल्ट। ईच डिलीवर अ मैक्सिमम करंट ऑफ 2 एम्पियर, मैक्सिमम करंट ऑफ 2 एम्पियर। कॉमा they are grouped in parallel, they are grouped in parallel, comma what is the rating of their combination। आंसर 2 वोल्ट 20 एम्पियर 2 वोल्ट 20 एम्पियर, क्योंकि ईएमएफ कितना है 2 वोल्ट है। करंट आप निकाल लो, वोल्टेज तो चेंज करेगा नहीं। क्वेश्चन इन द एबव क्वेश्चन कैलकुलेट द इंटरनल रेसिस्टेंस of their combination। इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ देयर कॉम्बिनेशन निकालना है। तो V बाई आई आर डैश हो जाएगा V बाई आई। करंट हमारा 20 था तो 2 बाई 20 0.1 ओम हो जाएगा। और फॉर वन सेल आर इक्वल टू ई बाई आई 2 बाई 2 1 ओम हो गया, यानी इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम हो गया। 10 है तो 1 बाई 10 आर बाई एन 1 बाई 10 0.1 ओम। अब है थर्ड पॉइंट मिक्स्ड ग्रुपिंग लिख करके एरो देंगे। ये तो ऊपर वाला फिगर गलत है, यहाँ देखो मिक्स्ड ग्रुपिंग है, यानी सीरीज में भी है और पैरेलल में भी। मिक्स्ड ग्रुपिंग में यही होता है, सीरीज भी होता है और पैरेलल भी होता है। तो यहाँ पे एम दिखाया गया है इस तरह से, और मतलब कॉलम देख लेते हैं आगे। ये एम है, ये इस तरह से बना लेंगे डायग्राम। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर है, यहाँ पे सर्किट को क्लोज कर दिया गया। वीडियो को पॉज करके अपना फिगर बना लेंगे। अब देखते हैं एरो देकर n इक्वल टू नंबर ऑफ सेल्स इन इच रो, यानी रो में जितना रो में n सेल है और कॉलम में m इक्वल टू नंबर ऑफ m जो है नंबर ऑफ रो है। ठीक है, m हो गया नंबर ऑफ रो, n हो गया नंबर ऑफ सेल्स इन इच रो। तो टोटल सेल कितना हो जाएगा m इंटू n। तो पहला पॉइंट लिखेंगे टोटल ईएमएफ हो जाएगा n ही, क्योंकि पैरेलल में ईएमएफ चेंज नहीं करता है, सीरीज वाला सिर्फ जोड़ दिया। अब टोटल नंबर ऑफ सेल हो जाएगा कितना, टोटल नंबर ऑफ सेल हो जाएगा m इंटू n या n इंटू m। तो टोटल नंबर ऑफ सेल को मान लिया कैपिटल M, और कैपिटल M इक्वल टू n इंटू m। अब तीसरा पॉइंट
थर्ड पॉइंट, टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस। टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस इक्वल टू NR बाई एम। NR बाई एम, क्योंकि NR हो गया एक ग्रुप का, एक एक रो का, एक रो का हो गया NR, M रो है तो M से डिवाइड कर दिया। अब एक्चुअल करंट क्या होगा, तो टोटल EMF बाई टोटल रेसिस्टेंस, तो I इक्वल टू NE बाई R प्लस NR बाई M, इसको एलसीएम ले लो, ये हो गया एक्चुअल करंट। एक्चुअल करंट हो गया। अब देखो फोर्थ पॉइंट, I इक्वल टू MNE बाई MR प्लस NR, जो कि एक्चुअल करंट हमारा था। अब एरो दे करके लिखेंगे क्लियरली, कॉमा, I विल बी मैक्स। I विल बी मैक्स, तो I को मैक्सिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, जो हमारा डिनोमिनेटर है मिनिमम होना चाहिए। फेन MR प्लस NR विल बी मिनिमम। NR प्लस MR विल बी हमारा क्या होना चाहिए, मिनिमम। अब देखो ये मैथ का बहुत अच्छा है, जैसे होता है मैथ का, यहाँ ये है A प्लस बी इक्वल टू रूट अंडर A माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2AB वाला। तो MR प्लस NR इक्वल टू, देखो यहाँ रूट अंडर MR प्लस NR इक्वल टू यहाँ पे ये रूट में होना चाहिए, और देखो यहाँ पे क्या होगा, MR प्लस NR इक्वल टू ऐसे होगा। देख लो पूरा लिखो, पहले रूट में पूरा हो जाएगा, और यहाँ पे 4 हो जाएगा ऐसे। अरे यार ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 ये, और ये सब हो जाएगा रूट में, पूरा ये रूट में हो गया ये। अब देखो ये पूरा रूट में हो जाएगा, रूट अंडर, है ना, नहीं तब तो ठीक ही था, रूट अंडर है ना, तो ठीक था। ये गड़बड़ हो गया, पहले ही वाला ठीक था, ये पहले ही वाला ठीक था, यही होगा रूट अंडर MR माइनस रूट अंडर NR का होल स्क्वायर प्लस 2 होगा। ये गड़बड़ था, पहले सही था। 2 रूट अंडर MN इंटू R इंटू R, ये प्योर मैथ है, ये पहले ही वाला सही था। तो अब देखो रूट अंडर MR माइनस रूट अंडर NR 0 हो जाए, तो नीचे वाला जब 0 हो जाएगा तब MR माइनस NR जो है मिनिमम हो जाएगा। तो रूट अंडर MR इक्वल टू रूट अंडर NR, रूट खत्म हो जाएगा, MR इक्वल टू NR, यानी R इक्वल टू NR बाई M। अब देखो इंटरनल रेसिस्टेंस को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को। तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R जो होगा NR बाई M अगर होता है तो करंट मैक्सिमम होगा। एरो दे के लिखेंगे क्लियरली, कॉमा, I विल बी, यानी करंट विल बी मैक्सिमम, करंट विल बी मैक्सिमम व्हेन
एम आर इक्वल टू एन आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल के लिए। आर इक्वल टू एन आर बाई एम। टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस एन आर बाई एम देख ही लिए हैं। एरो देके लिखेंगे टोटल एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इक्वल टू टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस, है ना। हमारा क्या आया, आर इक्वल टू क्या आया, देख लो, आर इक्वल टू आया क्या, एन आर बाई एम, और एन आर बाई एम हमारा क्या था, टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे टोटल एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इक्वल टू टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस जब होता है तो हमको क्या मिलता है, मैक्सिमम करंट मिलता है। छठा पॉइंट, आई मैक्स इक्वल टू हो जाएगा कितना, एन ई बाई टू आर, क्योंकि आर प्लस एन आर बाई एम को भी आर ही लिख दिया, यानी एन ई बाई टू आर, और आई मैक्स इक्वल टू एम ई बाई यहाँ आर के जगह पे लिख देंगे, आर के जगह पे क्या लिख देंगे, एन आर बाई एम, तो एन से एन कट जाएगा, आर के जगह पे, कैपिटल आर के जगह पे लिख देना है एन आर बाई एम, तो ये आई मैक्स आ जाएगा एम ई बाई टू आर। अब देखेंगे, क्वेश्चन है, देयर आर 24 cells, each of EMF 2 volt, and internal resistance 1 ohm. They are grouped in mixed grouping if their combination delivers a maximum current, यानी maximum current external resistance equal to internal resistance, maximum current through a resistance of 6 ohm, then how are they arranged, तो कितना पैरेलल और कितना सीरीज में अरेंज होगा, मतलब एम एन का वैल्यू निकालना है। तो देख लो आंसर में, लेट एम एन इज टोटल नंबर ऑफ सेल्स, एम एन इज टोटल नंबर ऑफ सेल्स, यानी एम एन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सेल, हम लोग पहले भी थ्योरी में बनाए हैं। फिर एम सेल्स इन रो, मतलब कि m जो हो गया नंबर ऑफ रो हो गया, एंड n सेल्स इन कॉलम, मतलब m रो है, n और एक रो में n सेल्स है। r हो गया एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जो कि 6 ओम है, स्मॉल r है इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम, टोटल ईएमएफ ऑफ सेल एनी हो जाएगा क्योंकि पैरेलल में एनी ही रहेगा। टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस हमारा हो जाएगा एन आर बाई एम, सीरीज वाला एन आर, अब पैरेलल के कारण एम रो है तो एम से डिवाइड कर दिया। टोटल रेसिस्टेंस हो जाएगा आर प्लस एन आर बाई एम, देयरफॉर आई हो जाएगा एन ई बाई आर प्लस एन आर बाई एम, इसको कैलकुलेशन कर देंगे एलसीएम लेकर के। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आई विल बी मैक्स इफ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इक्वल टू इंटरनल रेसिस्टेंस, या कह सकते हैं
इसी को एम आर प्लस एन आर इक्वल टू मिनिमम, और यही ये हमारा स्टेप ये दोहराया गया है। इसको एम आर प्लस एन आर इक्वल टू मिनिमम इफ रूट अंडर एम आर माइनस रूट अंडर एन आर इक्वल टू 0, एम आर इक्वल टू एन आर। ये कोशिश किया गया है कि आपको रिवीजन हो जाए। आर इक्वल टू एन आर बाई एम, क्योंकि हमें तो डायरेक्ट पता है आर इक्वल टू एन आर बाई एम। तो आई मैक्स हो जाएगा एम एन ई बाई 2mr, एम एम कट जाएगा, और एन एम ई बाई 2n आर। एक में कैपिटल आर, एक में स्मॉल आर है। अब देखेंगे आई मैक्स। आई मैक्स इक्वल टू 24 इंटू 2/2m इंटू 6। आई मैक्स इक्वल टू 48/12n। एम एन है 24, एम आर इक्वल टू एन आर है, वैल्यू रख देंगे तो एम आ जाएगा 2 और एन आ जाएगा 12। यानी एक रो में 12 बैटरी है, सेल है सॉरी, और नंबर ऑफ रो है 2। एरो देख के लिखेंगे 2 रो, मतलब रो कितना हो गया 2, एंड ईच रो हैविंग 12 सेल्स, ईच रो हैविंग 12 सेल्स। अगला क्वेश्चन लिखेंगे कैलकुलेट द मैक्सिमम करंट कैलकुलेट द मैक्सिमम करंट, यानी एबव क्वेश्चन, ऊपर ही वाला क्वेश्चन से मैक्सिमम करंट हमको निकालना है। तो आई मैक्स इक्वल टू एम एन ई बाई 2mr और एम एन ई बाई 2nr, ध्यान देना है। सब तो अब वैल्यू पता है, एम एन पता है, सब पता है, वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा 2 एम्पियर। आई मैक्स का स्क्वायर एम एन ई स्क्वायर बाई 4r इंटू आर, देख लो VVI। अगर नहीं समझ में आए तो कॉल करो। आई मैक्स का स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी आई मैक्स 2। ऊपर भी हम लोग आई मैक्स 2 निकाले हैं। अगला क्वेश्चन, इन द एबव क्वेश्चन कैलकुलेट in the above question find the maximum power in 24 resistor। तो पावर P मैक्स इक्वल टू आई मैक्स का पावर का होता है ना, आई स्क्वायर आर इक्विवेलेंट, जरूर से लिखेंगे। तो आई मैक्स का स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट। आई है 2 तो हो जाएगा 4, और आर इक्विवेलेंट हो जाएगा वैल्यू रख देंगे 24 वाट हो गया। अगला क्वेश्चन है ए सेल ऑफ EMF E and internal resistance R is connected to a resistance R, comma, for what value of R the power delivered in it will be max।
कैलकुलेट दिस पावर, तो वी नो दैट पावर विल बी मैक्स इफ करंट इज मैक्स। पावर मैक्सिमम होगा जब करंट मैक्सिमम होगा। यहाँ सर्किट डायग्राम जरूर से बना बना करके समझेंगे तभी याद रहेगा। ई हो गया बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर हो गया, एक्सटर्नल बैटरी आर हो गया। नाउ अगेन करंट टू बी मैक्स इफ इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। इस बात को एकदम याद रखना है। करंट मैक्सिमम कब होगा? जब इंटरनल रेसिस्टेंस और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस दोनों बराबर हो। हेंस इफ आई इक्वल टू आर देन आई इक्वल टू मैक्स। आर कैपिटल आर स्मॉल आर जब इक्वल होगा तो मैक्सिमम करंट डिलीवर होगा। नाउ आई मैक्स इक्वल टू पहले से हमें पता है एम एन ई बाई टू एन आर या एम एन ई बाई टू एम आर। एम आर रहेगा तो कैपिटल आर रहेगा, एन आर रहेगा तो स्मॉल आर रहेगा। आर इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ वन सेल है, याद रखना है। तो आई मैक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ये सबका स्क्वायर कर देंगे। यह मैथमेटिकली आप देख लो। P इक्वल टू आई स्क्वायर आर इक्विवेलेंट, तो आई स्क्वायर रख दिया, आर इक्विवेलेंट आर, ये स्क्वायर बाई 4R। अगला क्वेश्चन है ये सर्किट डायग्राम है, ये एम करीम में भी ये क्वेश्चन है। R इक्वल टू 0.4 ओम है और ये EMF है। हाँ, ये EMF और ये इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं है, केवल ऊपर वाला डायग्राम है। हमने इसको थोड़ा सा ऐड कर दिया है। पहला, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ R द पावर डिलीवर्ड इन इट विल बी मैक्सिमम। दूसरा क्वेश्चन, कैलकुलेट दिस पावर इन ईच आर्म। मतलब ये प्रत्येक आर्म में हमको पावर निकालना है। ये दिस इज योर फिगर। तो ये स्टार लगा करके लिखेंगे फॉर मैक्सिमम पावर और करंट, क्योंकि करंट मैक्सिमम तो पावर मैक्सिमम। टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस इक्वल टू टोटल एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, ये फर्स्ट मानो। अब पहला पॉइंट, टोटल एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। अब टोटल एक्सटर्नल रेसिस्टेंस निकालने आना चाहिए। अब नहीं निकालने आएगा तो गया। तो ये हो जाएगा R/3। R/3 पिछला क्लास में मैं बताया था कि इक्वी पोटेंशियल कौन कौन होगा, उसको एक जगह करो। दूसरा, टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस R है। और ना समझ में आए कुछ भी तो फोन करो, रिप्लाई मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ए में इक्वेशन 2 इक्वल टू इक्वेशन 3 एरो दे करके लिखेंगे R/3 इक्वल टू R, क्योंकि मैक्सिमम करंट चाहिए। R इक्विवेलेंट हमारा है R/3, इंटरनल रेसिस्टेंस है R, तो R का वैल्यू मिल गया हमारा 1.2 ओम। इंटरनल रेसिस्टेंस दिया हुआ है 0.4, जिससे हमने एक्सटर्नल रेसिस्टेंस निकाल लिया। एक का इक्विवेलेंट नहीं। चलो ये तो हो गया। अब बी में देखो, P मैक्स, हमको पावर निकालना है मैक्सिमम, तो I स्क्वायर R। तो फॉर ईच आर्म आर्म है ना अलग अलग, तो I मैक्सिमम है 1.
आई मैक्सिमम है हमारा, आई मैक्सिमम तो पता ही नहीं है। चलो आर है 1.2, एक का आई मैक्स का स्क्वायर हो गया। नाउ आई इक्वल टू हो जाएगा E/R+ R/3 फॉर आई टू बी मैक्स। आई मैक्स होने के लिए R/3 को भी R ही कहेंगे, और R/3 का वैल्यू हमको पता है। तो आई मैक्स इक्वल टू E/2R, आर का वैल्यू मैं बोला था कि पता है, और EMF भी हमको पता है, तो EMF E का वैल्यू रख देंगे, तो आई मैक्स मिल जाएगा। आई मैक्स वहां पे रख देंगे, बन जाएगा आई मैक्स गोज इन इच आर्म एंड divided in 3 equal part. Hence, I dash max in each arm I max by 3, क्योंकि पैरेलल है तो, और रेसिस्टेंस इक्वल है और पैरेलल है तो मतलब बंटवारा हो जाएगा 1/3। कैसे भाई होता है, 3 भाई है तो बंटवारा हो गया इक्वल इक्वल। तो P मैक्स इन ईच आर्म, I मैक्स बाई 3 का स्क्वायर इंटू आर, ईच आर्म में यह पावर है, तो E/E का वैल्यू हमको पता है। कैलकुलेट कर लेंगे, ई का वैल्यू का पता है, ई वैल्यू हमको पता है, आप देख लो इधर डायग्राम में, और नहीं दिया हुआ है तो अपना ई का वैल्यू कुछ भी सपोज करके बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ आर द पावर डिलीवर्ड इन आर विल बी मैक्स, यानी आर का वैल्यू निकालना है। ये फिगर दिया हुआ है, ये देख लो फिगर दिया हुआ है। EMF नहीं दिया हुआ है, EMF कुछ भी मान लो, E इक्वल टू मान लो 2 वोल्ट, ये फिगर है। दूसरा, कैलकुलेट द मैक्सिमम पावर इन ईच आर, यानी हर आर में मैक्सिमम पावर निकालना है। आंसर है R इक्वल टू 1.6 ओम। P मैक्स है E²/6.4। ये यहाँ इंड हो गया, कंप्लीट हो गया। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन होगा तो बोलेंगे। ऑल द बेस्ट।